मेरी मदद कर दीजिए। क्या है बे? रात के 12 बज रहे हैं। ये कोई धर्मशाला है क्या जो मुंह उठाकर चली आई? साहब, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरी सिलाई की मशीन किसी ने मेरी झोपड़ी का ताला तोड़कर चुरा ली। ये मेरी आजीविका थी साहब। मेरी बच्ची सुबह से भूखी है। हवलदार बाबू, मेरी सब्जी की ठेला गाड़ी छोड़ दीजिए। मेरे पोते का बुखार नहीं उतर रहा, मुझे उसे अस्पताल लेकर जाना है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। दूर हट बुड्ढे! मेरी वर्दी गंदी कर दी। कितनी बार बोला है 2000 रुपए टेबल पर रख और अपना खटारा ठेला ले जा, वरना कल कबाड़ी को बेच दूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? वो आपके पिता की उम्र के हैं। आप एक बुजुर्ग पर लात कैसे उठा सकते हैं? तू कौन है बे? यहाँ की महारानी? बड़ी समाज सेविका बन रही है? अपनी सिलाई मशीन ढूंढने आई है या इस बुढ़े का वकील बनकर आई है? मैं कोई वकील नहीं हूँ साहब। मैं एक मजबूर माँ हूँ। मेरी कल की रोटी उस मशीन से जुड़ी है। मुझे बस अपनी चोरी की FIR दर्ज करवानी है। FIR? ओ कदम, इस मैडम को बता कि राठी के थाने में शिकायत स्याही से नहीं, गांधी जी वाले नोटों से लिखी जाती है। वही तो समझा रहा हूँ साहब, लेकिन ये औरत तो हमें ही कानून सिखा रही है। शिकायत लिखने के पैसे? साहब, मेरे पास तो कल सुबह बेटी को दूध पिलाने के पैसे नहीं है। मैं दिन रात कपड़े सिलकर 100-200 रुपए कमाती हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। जिसके पास देने को कुछ नहीं होता, उसके लिए इस शहर में पुलिस भी अंधी और बहरी हो जाती है। समझे? चल निकल यहाँ से। राठी साहब सलाम। आपके हिस्से के 50,000 इस डिब्बे में हैं। कल जो मैंने उस दुकानदार का सर फोड़ा था, उसका केस रफा दफा हो जाना चाहिए। अरे बिल्ला भाई, तुम फिक्र क्यों करते हो? वो दुकानदारी कल आकर बोलेगा कि वो सीढ़ियों से गिर गया था। तुम जाओ ऐश करो। एक मुजरिम जो किसी का सर फोड़कर आया है, उसे आप चाय पिला रहे हैं, और मुझ जैसी गरीब औरत जो लुट गई है, उसे आप धक्के मार रहे हैं। साहब, ये औरत पागल हो गई है। आपके ही थाने में आपको चुनौती दे रही है। मेरी वर्दी का धर्म तू मुझे सिखाएगी? 2 कौड़ी की औरत! ओए, ये तेरे हाथ में सोने की अंगूठी कहां से आई? निकालिए। शिकायत भी लिखूंगा और तेरी मशीन भी लाऊंगा। नहीं, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसे मैं मरने के बाद ही उतारूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। ओए कदम, इसका नाटक बहुत हो गया। इसे खींचकर अंदर वाली कोठरी में डाल। रात भर मच्छरों के साथ रहेगी, ठंड में कांपेगी, तो सुबह ये अंगूठी खुद निकालकर मेरे जूतों में रखेगी। हाथ मत लगाना मुझे। बिना किसी महिला पुलिस के रात में एक औरत को लॉकअप में डालना गैर कानूनी है। तुम लोग पुलिस वाले नहीं, वर्दी वाले गुंडे हो। अब तुझे मैं बताता हूँ कि गुंडे क्या होते हैं। चल अंदर। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर, अंदर चल। बैठ आराम से। सुबह तक ये जमीन की ठंड तेरी सारी अकड़ ढीली कर देगी। और हाँ, वो सोने की अंगूठी सोच समझकर उतार कर रख लेना। राठी साहब को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कदम कि तुमने आज रात किस ताले में चाबी घुमाई है। तुमने एक औरत को नहीं, अपनी बर्बादी को इस कोठरी में बंद किया है। ओहो, क्या डायलॉग बाजी है राठी साहब। जरा बाहर आइए, सुनिए इस भिखारन के तेवर। अंदर जाकर तो ये सनी देओल बन गई है। ज्यादा जुबान चलाई तो तेरी वो बेटी है ना, जो सुबह से भूखी झोपड़ी में तेरा इंतजार कर रही है, कल सुबह उसे लावारिस बताकर अनाथ आश्रम भिजवा दूंगा और तुझे ऐसा चोरी का केस लगाऊंगा कि पूरी जिंदगी इसी कोठरी में सड़ती रहेगी, समझी? एक मासूम बच्ची को अनाथ करने की धमकी, एक बेबस माँ को। राठी, तुमने ये खाकी वर्दी पहनी है या किसी कसाई का चोला ओढ़ा है? जब तुम रात को घर जाते हो और अपनी बेटी के सर पर प्यार से हाथ रखते हो, तो तुम्हारे हाथ कांपते नहीं हैं? मेरी बेटी का नाम अपने गंदे मुंह से मत ले चुड़ैल। मेरी बेटी एक बड़े स्कूल में पढ़ती है। तेरे जैसी सड़क छाप नहीं है। तू चुपचाप अपनी अंगूठी निकाल, वरना मैं अभी ताला खोलकर अंदर आऊंगा और तेरा वो हाथ ही काट दूंगा।
बेटी, ये पानी पी ले। तू सुबह से भूखी प्यासी लग रही है। इन पापियों के मुंह मत लग मेरी बच्ची। ये खून पीते हैं गरीबों का। तेरी मौत आई है क्या? इसे पानी पिलाएगा? भाग यहाँ से, वरना तेरा वो ठेला अभी आग लगाकर जला दूंगा। बाबा, आप रोइए मत, आप मेरे लिए परेशान मत होइए। इनके पाप का घड़ा अब भर नहीं रहा है, छलक रहा है। ये पानी जो तुमने जमीन पे गिराया है ना कदम, कल इसी एक बूंद पानी के लिए तुम लोग भीख मांगोगे। वाह क्या श्राप दिया है सती सावित्री ने। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। ओ कदम, जो कल का सड़ा हुआ खाना डस्टबिन में पड़ा है ना, वो इसे दे दें। देखें इसकी ये झूठी भूख और ये खोखली अकड़ इसे कितना झुकाती है। मुझे तुम्हारे सफे हुए खाने की जरूरत नहीं है राठी, लेकिन तुम जो ये गरीबों का खून और रिश्वत का पैसा खा रहे हो ना, ये तुम्हें पचेगा नहीं। कल सुबह का सूरज देखने से पहले तुम्हारी ये वर्दी, तुम्हारी ये कुर्सी और तुम्हारा ये झूठा गुरूर सब मिट्टी में मिल जाएगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू है कौन बे? एक 2 कौड़ी की सिलाई करने वाली औरत? तेरी औकात क्या है जो मुझे मिटाएगी? आज मैं तेरी जुबान ही खींच लेता हूँ। मेरी औकात? वो तो तुम्हें बस कुछ ही घंटों में पता चल जाएगी। बस ऊपर वाले से दुआ करो कि ये रात कभी खत्म ना हो राठी, क्योंकि सवेरा तुम्हारे लिए कयामत लेकर आने वाला है। रात के 1 बजे लाल वाला फोन? इस वक्त तो सिर्फ कंट्रोल रूम या किसी बहुत बड़े अफसर का फोन आता है। उठा फोन। उठाओ राठी, फोन उठाओ। शायद कोई तुम्हें तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होने की खबर देना चाहता है। हेलो, जय हिंद सर जी। आजाद चौक थाने से इंस्पेक्टर राठी बोल रहा हूँ। जी सर। राठी, क्या सो रहे हो? तुम्हें खबर है कि शहर में क्या हो रहा है? नई एसडीएम मैडम कल शाम से लापता हैं। उनकी लोकेशन तुम्हारे ही इलाके में ट्रेस हुई है। वे एक सीक्रेट मिशन पर निकली थीं। अगर उन्हें एक खरोंच भी आई तो मैं खुद तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, समझ गए? जी सर। लेकिन सर, यहाँ तो कोई अधिकारी नहीं आया। यहाँ तो बस एक मामूली सिलाई करने वाली औरत बंद है और एक बुढ़ा ठेले वाला। सर, मैं अभी अपनी पूरी टीम लेकर निकलता हूं उन्हें ढूंढने। वो सादे कपड़ों में हो सकती हैं, किसी आम नागरिक के भेष में। पूरे थाने को अलर्ट पे रखो। मैं और एसपी साहब अगले 10 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं। फोन रखो। साहब, एसडीएम मैडम लापता? चुप कर। तेरा दिमाग सठिया गया है क्या? ये औरत, ये तो सिलाई मशीन के लिए रो रही थी। ये एसडीएम कैसे हो सकती है? इसके हाथ देख, मिट्टी लगी है, साड़ी फटी है। कदम, गाड़ी निकाल, हमें मैडम को ढूंढना होगा, वरना कल हम दोनों सड़क पे होंगे। इतनी जल्दी में क्यों हो राठी? अभी तो तुमने कहा था कि रात बहुत लंबी है। अभी तो मेरी सिलाई मशीन का हिसाब बाकी है, उस बूढ़े बाबा के पानी का हिसाब बाकी है। तू चुप कर। तुझे पता भी है बाहर क्या तूफान आया है? बड़ी आई हिसाब करने वाली। इसका ताला खोल, इसे बाहर निकाल और धक्के मारकर थाने से बाहर कर। अगर बड़े साहब आ गए और इस भिखारन को यहां देखा तो बेमतलब के सवाल पूछेंगे। निकाल इसे अभी। चल निकल बाहर। आज तेरी किस्मत अच्छी है जो साहब को जल्दी है। भाग यहां से। हाथ पीछे रखो। कदम, अब ये ताला तुमने खोल तो दिया है, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से बाहर आऊंगी। और याद रखना, जब मैं इस कोठरी से बाहर निकलूंगी तो तुम दोनों के लिए अंदर जाने का रास्ता खुल चुका होगा। बहुत हो गया तेरा नाटक। ए बुढ़े, तू भी निकल यहां से। अपना ठेला ले और दफा हो जा। अगर 1 मिनट में तुम दोनों यहां से गायब नहीं हुए तो मैं भूल जाऊंगा कि साहब आने वाले हैं। बेटी चल यहाँ से। देख, ये लोग पागल हो गए हैं। अपनी जान बचा और भाग यहाँ से। बाबा, आप फिक्र मत कीजिए, अब भागने की बारी इनकी है। आप बस यहीं रुकिए और देखिए कि इस वर्दी के पीछे छिपे भेड़ियों का अंत कैसे होता है। कदम, साहब आ गए। जल्दी जल्दी सब ठीक करो। वो रिश्वत वाला डिब्बा छुपा, मेज साफ कर जल्दी।
मैडम कहाँ है? एसडीएम मैडम का क्या हुआ? क्या पुलिस के पास कोई सुराग है? इंस्पेक्टर राठी कहाँ है एसडीएम मैडम? हमें खबर मिली है कि उनकी आखिरी लोकेशन इसी थाने के आसपास थी। सर हम बस उन्हें ढूंढने ही निकल रहे थे, यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया सर। यहाँ तो बस ये दो मामूली मुजरिम बंद थे। मैडम आप इस हाल में? एसडीएम मैडम, आप यहाँ कोठरी के अंदर क्या कर रही थी? मैं यहाँ मुजरिम नहीं थी कमिश्नर साहब। मैं यहाँ इस सिस्टम की भ्रष्टाचार देख रही थी। मैं देख रही थी कि आपकी पुलिस एक गरीब की सिलाई मशीन की कीमत उसकी इज्जत से लगाती है। मैं देख रही थी कि यहाँ पानी मांगने पर लात मिलती है। इंस्पेक्टर राठी, तुमने मुझसे पूछा था ना कि मेरी औकात क्या है। अब आंखें खोलकर देखो और अपनी मौत का परवाना पढ़ो। मैडम, मैडम मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पहचान नहीं पाया राठी? अगर मैं सच में एक गरीब सिलाई करने वाली औरत होती तो क्या तुम्हारा यही इंसाफ होता? क्या उस बेबस औरत को भी तुम ऐसे ही माफी देते? तुम उसे रात भर इस सीलन भरी भरी कोठरी में जानवरों की तरह रखते और सुबह उसकी मासूम बच्ची को लावारिस बताकर अनाथ आश्रम भेज देते। मैडम जी, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। जो राठी साहब ने कहा मैंने वही किया। मुझे छोड़ दीजिए मैडम। हुक्म के गुलाम? जब उस बूढ़े ने इंसानियत दिखाते हुए मुझे पानी देना चाहा, तब तुम कहाँ थे? तब उस पर लात मारने का हुक्म किसने दिया था कदम? उस बेबस ठेले वाले से 2000 की वसूली का हुक्म किसका था? तुमने इस खाकी वर्दी को कलंक लगा दिया है। एक एसडीएम के साथ ऐसा सलूक, तुम्हारी तो मैं खाल खिंचवाएगा लूंगा। रुकिए कमिश्नर साहब, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। एसपी साहब वाही, उस टेबल की दराज खोलिए। इसमें तो नोटों की गड्डियां हैं। 50,000 रुपए। ये 50,000 रुपए उस बिल्ला गुंडे के हैं जिसने कल एक मासूम दुकानदार का सर फोड़ा था और हमारे राठी साहब ने इस रिश्वत के बदले उस केस को रफा दफा कर दिया। मीडिया वालों, जरा जूम करो इन नोटों पर। तू इतनी बड़ी अफसर है और मैंने तुझे अपनी जैसी एक बेबस औरत समझ लिया था। तूने मेरे लिए इतनी मार और बेइज्जती सही। बाबा, कुर्सी और रुतबा इंसान को बड़ा नहीं बनाते। एक अफसर बनने से पहले मैं इस देश की बेटी हूँ, और अगर एक बेटी अपने पिता जैसे बुजुर्ग के लिए खड़ी नहीं हो सकती तो ये पद और ये ताकत किस काम की? आप रोइए मत बाबा, आपका ठेला कोई नहीं छीनेगा। मैडम, आदेश दीजिए। इन दोनों को अभी सस्पेंड करता हूं और एफआईआर दर्ज करवाता हूं। सिर्फ सस्पेंड नहीं कमिश्नर साहब, इन पर भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग, ड्यूटी में लापरवाही और एक महिला को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने का क्रिमिनल केस दर्ज होगा। और कदम, तुमने कल की बची हुई सड़ी रोटी की बात की थी ना, अब से तुम दोनों जेल की उसी चक्की की रोटी खाओगे। मैडम, आप मुझे नहीं जानती। मेरे पीछे विधायक प्रताप सिंह का हाथ है। अगर मुझे जेल हुई तो विधायक जी इस पूरे थाने को आग लगा देंगे। आप अपनी नौकरी दांव पे लगा रही हैं। विधायक प्रताप सिंह, वही जो इस शहर में गुंडा राज चलाता है? राठी, तुमने क्या सोचा था? तुम्हारी ये गिरफ्तारी तो सिर्फ एक शुरुआत है, असली शिकार तो अभी बाकी है। राठी, कौन है वो अफसर जिसने मेरे आदमी पर हाथ डालने की जरूरत की? किसकी मौत आई है जो आजाद चौक थाने में मेरी मर्जी के बिना फैसला कर रहा है? विधायक जी, मुझे बचा लीजिए। ये नई एसडीएम मैडम मुझे और कदम को जेल भेज रही है। आपका नाम लिया तो भी नहीं डरी।
इन्होंने हमारा सारा खेल खराब कर दिया है। तो तुम हो वो नई एसडीएम? बड़ी चर्चा सुनी है तुम्हारी। मैडम, तुमने गलत शहर में गलत लोगों से पंगा ले लिया है। ये आजाद चौक है, यहाँ कानून मेरी जेब में रहता है और पुलिस मेरे इशारों पर नाचती है। कानून किसी की जेब की जागीर नहीं है प्रताप सिंह। और ये आजाद चौक अब तुम्हारी गुलामी से सच में आजाद होने वाला है। तुम एक चुने हुए जनसेवक हो या गली के कोई मामूली गुंडे? जुबान संभाल के बात कर औरत। मैं यहाँ का विधायक हूँ। कमिश्नर साहब, अपनी इस नई अफसर को समझाइए, अगर कल सुबह शहर में शांति चाहिए तो राठी को छोड़ दें और चुपचाप अपने घर जाकर सो जाएं, वरना कल इस शहर में ऐसा तूफान आएगा कि सरकार हिल जाएगी। विधायक जी, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। आप सरकारी काम में दखल दे रहे हैं। विधायक जी, आप अपनी हद पार कर रहे हैं और एक पुलिस स्टेशन के अंदर अधिकारियों को धमका रहे हैं। तू मुझे कानून सिखाएगा कमिश्नर? एक फोन घुमाऊंगा ना तो तेरी ये वर्दी और इस मैडम की कुर्सी दोनों नाली में पड़ी मिलेंगी। मेरे गुंडे अभी इसी वक्त इस थाने को आग लगा सकते हैं। राठी और कदम मेरे साथ जा रहे हैं, कोई रोक कर दिखाए। फोन घुमाओ प्रताप सिंह, लगाओ फोन अपने उन आकाओं को जो तुम्हें बचाते हैं। लेकिन उससे पहले जरा पलटकर थाने के बाहर खड़े मीडिया के कैमरों को देख लो। जो गरीब औरत सिलाई मशीन के लिए रो रही थी, जिस ठेले वाले से तुम्हारे ये पाले हुए कुत्ते हफ्ता वसूलते हैं, वो जनता तुम्हें आज लाइव देख रही है प्रताप सिंह। तुम्हारा ये नंगा सच पूरे देश के सामने आ चुका है। ये मीडिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं जनता का चुना हुआ नेता हूँ। लाखों लोग मेरे पीछे खड़े हैं। वो लाखों लोग तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे डर के नीचे दबे थे और आज वो डर टूट गया है। तुम इस शहर की बीमारी हो और मैं इस सिस्टम की गंदगी साफ करने आई हूँ, जिसका सबसे बड़ा कचरा तुम हो। कचरा? तू मुझे कचरा बोल रही है? ओए! बाहर खड़े उन कैमरों को तोड़ दो, इस थाने के दरवाजे अंदर से बंद करो। आज मैं इस एसडीएम को बताता हूं कि पावर क्या होती है। एक कदम और बढ़ाया तो याद रखना प्रताप सिंह, यहाँ मौजूद हर एक गुंडे के सीने में सरकारी गोलियां उतरेंगी। कमिश्नर साहब, पुलिस स्टेशन पर हमला करने और एक अधिकारी को जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में कमिश्नर, तू एक विधायक पे बंदूक तान रहा है। कल सुबह होते ही तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। मैडम, ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। मुझे हथकड़ी लगाने की हिम्मत इस शहर के किसी बाप में नहीं है। शहर के किसी बाप में हिम्मत नहीं होगी प्रताप, लेकिन इस शहर की एक बेटी में इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हारे जैसे गुंडों को उनकी असली जगह दिखा सके। राठी कदम, तुम दोनों को लगता था ना कि ये विधायक तुम्हारा भगवान है जो तुम्हें हर पाप से बचा लेगा। आज देख लो अपने भगवान को, उसके खुद के हाथों में हथकड़ी लगने वाली है। मैडम, हम सच में बस मोहरे थे सारा हफ्ता और रिश्वत का पैसा विधायक जी के पास ही जाता था। हमें माफ कर दीजिए मैडम, हम सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। राठी कमीने, तू मेरे खिलाफ गवाही देगा, मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। अब तू किसी को नहीं गाड़ेगा प्रताप सिंह। तेरी गुंडागर्दी का चैप्टर आज यहीं क्लोज होता है। इंस्पेक्टर पाटिल, इन तीनों को हथकड़ी लगाओ और इन गुंडों को भी लॉकअप में डालो। बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं बैठता, वो कभी कभी तुम्हारे जैसी खाकी और कलम लेकर। आज मेरा ठेला नहीं बचा बेटी, आज इस शहर के हर गरीब का भरोसा बच गया। बाबा, ये आंसू पोंछ लीजिए। ये देश आपका भी उतना ही है जितना किसी अमीर नेता का। जब तक आप जैसे लोग डरते रहेंगे, ये राठी और प्रताप सिंह जैसे लोग आपको लूटते रहेंगे। अब डरना बंद कीजिए बाबा। आज जो इस आजाद चौक थाने में हुआ है, वो सिर्फ एक खबर नहीं है,
वो एक चेतावनी है उन तमाम वर्दी वालों के लिए जो रक्षक की जगह भक्षक बन बैठे हैं, और उन नेताओं के लिए जो कुर्सी को अपनी जागीर समझते हैं। सुन लो सब, जब तक मैं इस कुर्सी पर हूँ, अगर किसी गरीब की ठेला गाड़ी पलटी, अगर किसी बेबस औरत की सिलाई मशीन चोरी हुई या किसी मजलूम से 1 रुपया भी रिश्वत मांगी गई, तो उसका हिसाब सड़कों पर नहीं, इसी लॉकअप की सलाखों के पीछे होगा। जिंदाबाद। मैडम, मुजरिम तैयार हैं, क्या इन्हें जेल भेजें? हाँ कमिश्नर साहब, और कदम से कहना रात बहुत लंबी है और कोठरी की जमीन बहुत ठंडी। इन्हें बताना कि अब इनकी सुबह कभी नहीं होगी। ले जाओ इन्हें।